एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हमारा जो टॉपिक है वो है डेली यूज़ के इंग्लिश के सेंटेंसेस, रोज़ाना बोले जाने वाले वाक्य। ए गेस्चर टू द वाइस इज़ एनफ। बुद्धिमान के लिए एक इशारा काफ़ी है। ए गेस्चर टू द वाइस इज़ एनफ। अब इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। ए नॉड इज़ एनफ टू वॉइस। ए नॉड इज़ एनफ टू वॉइस। बुद्धिमान के लिए एक इशारा काफ़ी है। इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश में कोई हमें टेंस के रूल्स याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सेंटेंसेस के रूल वगैरह कुछ भी याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश का बोलना एक अलग तरीके का होता है, जिससे कि आप छोटी पोएम्स या स्टोरीज़ वगैरह पढ़कर या इंग्लिश पिक्चर्स देखकर, इंग्लिश सॉन्ग सुनकर तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो कोई भी इसका ग्रामर पोर्शन आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, ए नॉट। अब क्या बताया गया है इसमें, बुद्धिमान के लिए हिंदी बोलना अलग होता है और इंग्लिश का जो रूल होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। अगर आप थोड़ा सा माइंड में बैठाने लगेंगे इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश आपको याद नहीं होती है क्योंकि आप पहले इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, पहले हिंदी पढ़ते हैं। बुद्धिमान के लिए एक इशारा काफ़ी है। थोड़ी सी वोकेबलरी इसके लिए आनी हमें ज़रूरी होती है, हमें पता होना चाहिए। एनफ, एनफ जो है वो काफ़ी के लिए यूज़ होता है, काफ़ी। वाइज होता है बुद्धिमान। तो हमें ये चीज़ें थोड़ी सी वोकेबलरी हमें आनी चाहिए। अब हम देखते हैं, ए नॉड इज़ एनफ टू वॉइस। बुद्धिमान के लिए, अब आप इतना मत याद रखिए, बुद्धिमान के लिए इशारा काफ़ी है। इस सेंटेंस को हिंदी में याद न करके ए नॉड, ए नॉड एक इशारा, इज़ एनफ एक इशारा ही काफ़ी है। ए नॉड इज़ एनफ एक इशारा ही काफ़ी है। हम इसे इतना भी बोल सकते हैं, किसके लिए? टू वॉइस, बुद्धिमान के लिए। ए नॉड इज़ एनफ टू वॉइस। ठीक है। अब जो पहला सेंटेंस देखा था वो हम देखते हैं। ए गेस्चर टू द वॉइस इज़ एनफ। ए गेस्चर, अब गेस्चर का मतलब भी वही होता है, इशारा। या तो आप जो भी आपको माइंड में रह जाए वर्ड, वही आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। हिंट, हिंट को भी इशारा बोला जाता है। उसने मुझे हिंट दिया, हिंट इशारा। तो ए नॉड इज़ एनफ या फिर ए गेस्चर टू द वॉइस इज़ एनफ। अब इसमें टू द वॉइस पहले लगा है, इज़ एनफ बाद में लगा है। ए गेस्चर टू द वॉइस, बुद्धिमान के लिए इशारा ही काफ़ी है। ठीक है। ए गेस्चर टू द वॉइस, बुद्धिमान के लिए एक इशारा ही काफ़ी है। तो इज़ एनफ बाद में लगा है। थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको याद होने लगेगा। तो बुद्धिमान के लिए इशारे के लिए क्या क्या वर्ड बताए हैं? हिंट, गेस्चर, ये देखिए, नॉड, ए नॉड, ए हिंट। बुद्धिमान के लिए एक इशारा ही काफ़ी है। अब इनमें से जो भी सेंटेंस आपको याद रहे वो आप बोल सकते हैं। ए गेस्चर टू द वॉइस इज़ एनफ। ठीक है। हम इतना तो समझते हैं किसके लिए, टू का मतलब होता है या तो से हिंदी में या फिर के लिए। अब किसके लिए? बुद्धिमान के लिए। ठीक है। टू दी वॉइस, ए गेस्चर टू दी वॉइस, बुद्धिमान के लिए एक इशारा ही काफ़ी है। ग्रामर पोर्शन कोई समझना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, और अगर समझना चाहते हैं आप तो टेंसेस के रूल्स बहुत ही आसानी से समझाए गए हैं। बाकी समझने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना बोलेंगे जितना। अब इसको सिर्फ गेस्चर को याद रखिए, हिंट को याद रखिए, नॉड को याद रखिए। आपको ज़रूरी नहीं है इशारा ही याद रखना है, इशारा मत बोलिए। हर रोज़ गेस्चर बोलेंगे, हिंट बोलेंगे, नॉड बोलेंगे तो डेली यूज़ के सेंटेंस है, डेली यूज़ में अगर आप बोलते रहेंगे तो आपको हिंदी में याद रखने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो मेरा मानना तो यही है। चलिए आगे देखते हैं। आई विश, आई विश काश, आई विश कि मेरी इच्छा है।
कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश मेरे पास पंख होते, या काश मेरे पंख होते। हम हिंदी में इस तरीके से भी बोलते हैं और इस तरीके से भी हम बोलते हैं, काश मेरे पंख होते या काश मेरे पास पंख होते। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। इंग्लिश में आई विश आई हैड विंग्स होते, अभी वो है नहीं, वो एक निर्जीव वस्तु है, हमारी इमेजिनेशन है। ठीक है, तो हेड से याद रखिए। जो हेड हैव का मैंने आपको तरीका बताया था याद रखने के लिए, वो आप मेरी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। हैव हेड की स्पेशली वीडियो है जो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएगा कि हेड हैव का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। और हेड को याद रखने के लिए याद रखिए डेड, यानी कि डेड होता है मरा हुआ। ठीक है, वो अभी हमारे पास नहीं है, यानी कि वो चीज़ अभी हमारे पास नहीं है, सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में है, वो अभी सच नहीं हुई है। डेड। ठीक है, आई विश आई हैड विंग्स, सॉरी फॉर दैट। चलिए, आई विश आई हैड विंग्स, काश मेरे पास पंख होते या काश मेरे पंख होते। आई विश आई कुड फ्लाई, काश मैं उड़ पाता। आई विश आई कुड फ्लाई, काश मैं उड़ पाता। डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझो। डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझो। इट इज़ नॉट राइट फॉर यू टू डू सो, आपका ऐसा करना सही नहीं है। इट इज़ नॉट राइट फॉर यू, या आपके लिए ऐसा करना सही नहीं है। लेकिन हम हिंदी में जब बोलते हैं किसी को तो हम ऐसे ही बोलते हैं, आपका ऐसा करना सही नहीं है। इट इज़ नॉट राइट, यह सही नहीं है। फॉर यू, इट इज़ नॉट राइट फॉर यू टू डू सो। ही मस्ट हैव बीन प्लेइंग, वह ज़रूर खेल रहा होगा। ही मस्ट हैव बीन प्लेइंग, वह ज़रूर खेल रहा होगा। ही मस्ट हैव गॉन टू मुंबई, वह मुंबई गया होगा। अब यहाँ देखिए, मस्ट हैव बीन वहाँ लगता है जहाँ हम रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, तो मस्ट हैव बीन लगता है, वह ऐसा कर रहा होगा। ठीक है, वह ज़रूर खेल रहा होगा, वह वहाँ जा रहा होगा। तो इन सभी सेंटेंसेस में मस्ट हैव बीन, क्योंकि हम इसमें हम अपने जो दृढ़ निश्चय है उसको भी दर्शाते हैं मस्ट लगाकर कि वह काम ज़रूर कर रहा होगा। अगर हम ज़रूर लिखते हैं, ज़रूर लिखना इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, तो मैं इसे काट देती। ठीक है, वह खेल रहा होगा, वह खेल रहा होगा। ही मस्ट हैव बीन प्लेइंग, इतना भी बोल सकते हैं क्योंकि हम हिंदी में सिर्फ हम इतना ही बोलते हैं, वह खेल रहा होगा। ही मस्ट हैव बीन प्लेइंग, रहा होगा, रहे होंगे, मस्ट हैव बीन लगेगा। अगर वह, जैसे ये सेंटेंस है, ही मस्ट हैव गॉन टू मुंबई, वह मुंबई गया होगा। अब इसमें रहा होगा नहीं आ रहा है तो मस्ट हैव लगेगा। ही मस्ट हैव गॉन टू मुंबई, वह मुंबई गया होगा। ही मस्ट हैव टोल्ड हिम, आपने उसे बताया होगा। यू मस्ट हैव टोल्ड हिम, आपने उसे बताया होगा। यू मस्ट हैव टोल्ड हिम, आपने उसे बताया होगा। ही ओकेजनली कम्स टू सी मी, वह कभी कभी मुझसे मिलने आता है। ही ओकेजनली कम्स टू सी मी, वह कभी कभी मुझसे मिलने आता है। ही ओकेजनली विजिटेड मी, वह कभी कभी मुझसे मिलने आता है। अब इस सेंटेंस को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं, ही ओकेजनली विजिटेड मी, वह कभी कभी मुझसे मिलने आता है। वट काइंड ऑफ मैन इज़ ही, वह किस तरह का आदमी है। वट काइंड ऑफ मैन इज़ ही, वह किस तरह का आदमी है।
तो आज के जो हमारे सेंटेंसेस थे वो फिनिश हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से डेली यूज़ के सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।